गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फॉर बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट वीडियो में हमने स्पिन सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में संक्रमण करता है तो एक कक्षक से दूसरे कक्षक में संक्रमण करता है तो उसे कुछ रूल्स का, कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो हमने दो प्रकार के नियम पढ़े थे, एक तो स्पिन सिलेक्शन रूल चक्रण वर्ण का नियम, और दूसरा आज बात करें हम लापोर्ट सिलेक्शन रूल, लापोर्ट वर्ण नियम। तो जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इन नियमों के अनुसार अनुमत होते हैं या उनका पालन करते हैं तो उनकी जो तीव्रताएं होती हैं, उनकी जो एप्सिलॉन का मान होता है, जो उनके मोलर अवशोषण गुणांक का मान होता है, वो अधिक प्राप्त होता है, वो अच्छे संक्रमण माने जाते हैं। और जो इन नियमों की वर्जित होते हैं, इन नियमों के अकॉर्डिंग फॉरबिडेड होते हैं, उनका जो तीव्रता है, उनके जो एप्सिलॉन का मान है वो वीक आता है। तो हमने स्पिन सिलेक्शन रूल की पिछले उसमें बात कर ली थी वीडियो में। अब हम बात करेंगे लापोर्ट सिलेक्शन रूल। लापोर्ट सिलेक्शन रूल क्या है? अब देखिए लापोर्ट सिलेक्शन रूल को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा, जीरेड समिति और अनजीरेड समिति, क्योंकि इसके बाद ही मैं आगे कुछ बात कर पाऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में हो सकता है कि कोई आइडिया नहीं हो। व्हाट इज़ अ जीरेड और अनजीरेड समिति? किसी भी कक्षक की जो समिति है, कक्षक की समिति, जीरेड और अनजीरेड का मतलब क्या है? देखिए, जीरेड का मतलब ये है कि जब भी हम किसी परमाणु के जो नाभिक होता है या जो किसी कक्षक का जो नाभिक होता है, उस नाभिक के दोनों विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर जाएं तो कोणीय तरंग फलन के जो चिन्ह हैं वो समान होने चाहिए। मतलब जो कक्षक का जो नाभिक है से दोनों तरफ विपरीत दिशा में समान दूरी पर जाने पर समान चिन्ह या तो प्लस या फिर माइनस प्राप्त होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? जीरेड। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे अनजीरेड समिति कहेंगे। कैसे? देखिए, इसको समझिए। जैसे मैं एस कक्षक और डी कक्षक की बात करूं, एस कक्षक और डी कक्षक। अब एस कक्षक में आप देख सकते हैं कि ये प्लस है, सॉरी, ये इसका नाभिक है, इसमें आप इधर भी प्लस होता है, इधर भी प्लस। अब देखिए, इधर भी प्लस होता है और इधर भी प्लस होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखिए, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मुझे प्लस मिल रहा है, इधर जा रहा हूँ तो भी मुझे प्लस मिल रहा है, दोनों तरफ समान दूरी पर जाने में प्लस प्लस मिल रहा है। इधर जा रहा हूँ तो प्लस मिल रहा है, इधर जा रहा हूँ तो प्लस मिल रहा है। मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में समान चिन्ह मिल रहे हैं, इसलिए ये कौन सी समिति होगी? जीरेड। और अगर इसी तरीके से मैं डी कक्षक के लिए बात करूँ, ये डी कक्षक, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट बना देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे ये डी कक्षक है, इसके अंदर अगर अपन बात करें कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे माइनस मिल रहा है और इधर जाऊंगा तो भी मुझे माइनस मिल रहा है, इधर जाऊंगा तो मुझे प्लस मिल रहा है और इधर जाने पर भी मुझे क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है। मतलब नाभिक, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? नाभिक। और इस नाभिक के अंदर यहाँ से ये मेरा कौन सा हो गया? नाभिक हो गया। तो इस नाभिक से दोनों दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में समान दूरी पे चलने में समान चिन्ह मिल रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका जीरो।
अब अगर हम बात करते हैं अनजीरेड की, तो अनजीरेड के अंदर देखिए, अनजीरेड में आप देख सकते हैं कि पी कक्षक, जैसे ये आपका एस कक्षक है, ये कौन सा कक्षक था, डी कक्षक। अब अगर मैं बात करूं पी कक्षक के बारे में, चाहे वो पी एक्स हो, चाहे वो पी वाई हो, या चाहे वो पी जेड हो, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस और ये माइनस। अब आप अगर इसमें इस नाभिक से इधर चलेंगे तो आपको मिलेगा प्लस, और इधर चलेंगे तो आपको मिलेगा माइनस। मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह आपको मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनजीरेड। तो देखिए स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि कोई भी, अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, जैसे मान लीजिए हम पर बात कर रहे हैं कि ये कोई कक्षक है और ये कोई दूसरे कक्षक है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मैं कह दूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इस लोअर निम्न ऊर्जा के कक्षक से उच्च ऊर्जा के कक्षक में जाता है, तो लापोर्ट ये कहता है कि इन दोनों की सम्मिति किस प्रकार की है, उससे ये पता चलेगा कि संक्रमण अनुमत होगा कि वर्जित होगा, कि वर्जित होगा, कि अनुमत होगा कि वर्जित होगा। इसके लिए उसने कहा कि जिस कक्षक से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी सम्मिति क्या है, जिसमें जाएगा उसकी सम्मिति क्या है। तो इसने ये कहा कि जीरेड से जीरेड में जाने वाले कक्षक या अनजीरेड से अनजीरेड में जाने वाले कक्षक, मतलब निम्न ऊर्जा वाले कक्षक की सम्मिति भी जीरेड हो, जीरेड का मतलब समझ गए ना, दोनों तरफ समान विपरीत दिशाओं में समान चिन्ह हो, और अगर विपरीत दिशाओं में भिन्न भिन्न चिन्ह हो तो उसको अनजीरेड कहेंगे। और जीरेड से अनजीरेड में जाने वाले या अनजीरेड से जीरेड में जाने वाले कक्षक, तो उसने ये कहा कि ये जो दोनों वो हैं, ये कौन से संक्रमण कहलाते हैं, वर्जित संक्रमण। और ये कौन सा संक्रमण कहलाता है, अनुमत संक्रमण। मतलब जीरेड सम्मिति से जीरेड में नहीं जाना चाहिए, अनजीरेड सम्मिति से अनजीरेड में नहीं जाना चाहिए, या तो वो जीरेड से अनजीरेड में जाए या फिर अनजीरेड से जीरेड में जाए, वो अलाउड संक्रमण होगा, ऐसा कहना था लापोर्ट सिलेक्शन का। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। किस तरीके से, देखिए कि उसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या के रेस्पेक्ट में समझे, समझ में आ गया आपको कि क्या इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, कि देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि जब कक्षकों की सम्मिति एक समान होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये आपका डी कक्षक है, ये डी कक्षक दो भागों में टूट गया, ये आपका T2Z है और ये आपका EZ है। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है ये वाले। अब वो ये कह रहा है चूंकि इसकी सम्मिति भी जीरेड है, जी लग रहा है, और इसकी सम्मिति भी क्या है, जीरेड। क्यों? क्योंकि एक्चुअली लापोर्ट ये कहता है कि एक्चुअली ये पूरा का पूरा अष्टफलक ही तो है, अष्टफलक की संकुल है। अब अष्टफलक के संकुल को आप देख सकते हैं किस प्रकार का होता है, आप खुद देख सकते हैं। ये मेटल होता है, ये लिगेंड 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 है। अब ये खुद जीरेड है, देखो इधर से इधर जा रहा हूँ लिगेंड मिल रहा है मुझे, इधर से इधर जा रहा हूँ मुझे लिगेंड मिल रहा है, इधर भी लिगेंड मिल रहा है, दोनों विपरीत दिशाओं में लिगेंड मिल रहा है। इधर जा रहा हूँ तो लिगेंड मिल रहा है, इधर जा रहा हूँ तो लिगेंड मिल रहा है। मतलब ये मेटल या नाभिक हो गया, तो इसके दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर जाने पे समान प्रकार का वातावरण मिल रहा है, इसलिए जीरेड है। इसलिए ये पांचों के पांचों कक्षक इस अष्टफलक के संकुल के ही तो है मेटल के, तो इसके ये तीन कक्षक भी जीरेड है और ये भी जीरेड है। तो इलेक्ट्रॉन जीरेड से जीरेड में जा रहा है, ये भी जीरेड है और ये भी जीरेड है, जीरेड से जीरेड में जा रहा है, तो ये लापोर्ट वर्जित संक्रमण होगा। ये कौन सा संक्रमण होगा? लापोर्ट वर्जित संक्रमण। ये कौन सा संक्रमण होगा? लापोर्ट वर्जित संक्रमण होगा, क्योंकि वो ये कहता है कि इसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हुआ। ये पहले भी डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन था और बाद में भी उसी कक्षक, उसी धातु के, उसी श्रेणी के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। पहले भी ये डी कक्षक था। अरे भाई जैसे 3D की इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 3D के 5 कक्षक होते, तो पांचों की ये 3 भी उसी पांचों का भाग है और ये 2 भी इसी के भाग होगा। तो उसने ये कहा कि ये एक प्रकार से संक्रमण नहीं है, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का
रीडिस्ट्रीब्यूशन है, पुनर्स्थानांतरण है। मतलब एक तरीके से 5 जो पहले एक ऊर्जा के थे जिनका तरंग फलन भिन्न भिन्न था परंतु ऊर्जा समान होने के कारण इनको संभ्रंश कक्षक आ गया, फिर ये इनकी संभ्रंशता समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से उसने लापोर्ट ने ये कहा कि इस प्रकार से जो डीडी संक्रमण होते हैं, क्या होते हैं, डीडी संक्रमण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनों का केवल एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है। और इस प्रकार से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, अगर मैं इनको बोलूं, लापोर्ट कहता है कि अगर इनको इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बोला भी जाए तो इस प्रकार के संक्रमणों की तीव्रता बहुत ही कम आएगी, क्योंकि ये लापोर्ट के अनुसार अनुमत संक्रमण नहीं है। लापोर्ट के अनुसार क्या नहीं है, अनुमत संक्रमण नहीं है, वर्जित संक्रमण है। क्योंकि जिस कक्षक से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो भी जीरेड है और जिसमें जा रहा है वो भी क्या है, जीरेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीरेड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा संक्रमण होगा, वर्जित संक्रमण होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से ये भी कह सकता हूँ, किसने दूसरे तरीके से ये समझाया, देखिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं कि जैसे कि उसने कहा कि अगर इसको मैं द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर समझाऊं तो भी अपन ये कह सकते हैं कि वो ये कहता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, दूसरा आधार क्या है इसका, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंठी समझेंगे जिसको किससे प्रेजेंट करते हैं, एल से। तो ये कहता है कि जिन दो कक्षकों के बीच में संक्रमण होगा उनके बीच में डेल्टा एल का अंतर ±1 के बराबर होना चाहिए। मतलब निम्न ऊर्जा स्तर की द्विगंशी क्वांटम संख्या और उच्च ऊर्जा स्तर की द्विगंशी क्वांटम संख्या में अंतर आना चाहिए। अब देखिए जैसे मैं अगर इसको एग्जांपल समझूं, डी कक्षकों जो डी संक्रमण होते हैं उनमें ये T2G और ये क्या है, EG। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये भी डी कक्षक है और ये भी क्या है, डी कक्षक है। यहाँ पे एल का मान कितना होगा डी कक्षक के लिए 2 और यहाँ पे एल का मान भी कितना है 2। तो 2 से 2 में जा रहा है तो डेल्टा एल कितना आ गया, 0। अब आना कितना चाहिए था, ±1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डेल्टा एल ±1 नहीं आके 0 आया। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, लापोर्ट वर्जित संक्रमण। किसी भी तरीके से देख सकते हैं अपन, चाहे आप जीरेड टू जीरेड होने के कारण इसको वर्जित संक्रमण कह सकते हैं या डेल्टा एल बराबर 0 होने के कारण वर्जित संक्रमण कह सकते हैं। यहाँ पे एल बराबर 2 क्यों है, क्योंकि आपको पता है एक्स कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ। यहाँ पे आपको क्वांटम संख्याएं पड़ी होंगी। एस कक्षक के लिए एल का मान 0 होता है, पी कक्षक के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए कितना होता है, 3 होता है। तो इसलिए मैंने डी के लिए कितना लिखा है, एल बराबर 2 लिखा है। तो कहने का मतलब जैसे कोई कक्षक पी से डी में जाता है, इसको एक एग्जाम्पल से भी अपन समझ सकते हैं। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको भी, एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एस से एस में जाना, एस से पी में जाना, एस से डी में जाना, पी से डी में जाना, पी से पी में जाना या फिर डी से डी में जाना, इनमें कौन से संक्रमण लापोर्ट अलाउड होंगे या अनुमत होंगे, कौन से वर्जित होंगे, इसको समझ सकते हैं अपन। देखिए कैसे, एस से एस में जाना, यहाँ पे मैं एल की वैल्यू लिख रहा हूँ 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 1 0 2 1 2 1 1 2 2। अब देखो 0 से 0 में जाओगे तो डेल्टा एल कितना आएगा, देखिए 0 आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा एल बराबर 1, यहाँ पे आएगा डेल्टा एल बराबर 2, यहाँ पे आएगा डेल्टा एल बराबर 1, यहाँ पे आएगा डेल्टा एल बराबर 0, यहाँ पे आएगा डेल्टा एल बराबर 0। तो भाई दोनों का डिफरेंस देख लो, 0 से 0 में जाना है तो 0, 0 से 1 में जा रहा है तो 1 का डिफरेंस आ रहा है +1 का, 0 से 2 में जा रहा है तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 1 से 2 में जा रहा है तो भी 1 क्या आ रहा है, 1 से 1 में जा रहा है तो 0 आ रहा है। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर 0 होने के कारण ये संक्रमण वर्जित संक्रमण होगा। इसका मतलब ये अलाउड संक्रमण नहीं है। 1 का मतलब अलाउड होगा, ये 2 में आ रहा है ये भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस केवल 1 +1 या -1 ओनली। 1 से 2 में जा रहा है अलाउड होगा, 1 से 1 में जा रहा है अलाउड नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 0 का है, 2 से 2 में जा रहा है तो भी अलाउड नहीं होगा। तो ये अपन इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए ये एक बात हो गई कि किस प्रकार से हम लापोर्ट वर्जित और अनुमत संक्रमणों को, अब देखिए ये तो अपन एक मोटा मोटी बात कर ली कि किस प्रकार से कौन से संक्रमण लापोर्ट अलाउड होंगे और कौन से संक्रमण लापोर्ट वर्जित।
लापोर्ट संक्रमण के बारे में बात हो गई कि कौन से संक्रमण वर्जित होंगे और कौन से अनुमत होंगे। अब बात ये आती है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। क्या मिलता है इसमें? रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्सेशन इन लापोर्ट सिलेक्शन रूल कि कुछ संक्रमण जो डी से डी में जा रहे हैं, मतलब डी संक्रमण होते हुए भी, देखो बात ये क्या है, लापोर्ट संक्रमण के लिए अपन ये कहते हैं कि डी संक्रमण अनुमत नहीं होगा, उसकी तीव्रता कम होगी। क्यों? क्योंकि डी संक्रमण में डेल्टा एल का मान 0 आ रहा है, पहले भी डी में था, बाद में भी डी में जा रहा है। फिर भी जो डी संक्रमण है वो कुछ तीव्रता के पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लापोर्ट का नियम की पालना नहीं करते हुए भी उनकी तीव्रता आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ ना कि मतलब उसमें कुछ लापोर्ट रिलैक्सेशन दे रहा है। अपन कहते हैं ना कि भाई किस नियम की पालना नहीं हो रही, फिर भी ये काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं से उसको और किसी तरीके से छूट मिली है, उसको कोई रिलैक्सेशन मिला है। तो इसलिए इस रिलैक्सेशन के बारे में हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।